अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पेशावर की बहुत ही फेमस किस्सा ख़ानी खीर। ये पूरी दुनिया भर में मशहूर है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही गज़ब का है। बहुत ही मलाईदार और रबड़ीदार बनके तैयार होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। अगर आप एक बार बनाएंगे इसे तो ज़रूर दोबारा बनाएंगे और ये रेसिपी आपकी दावत को बहुत ही ख़ास बना देती है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है, इसे किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर के करीब दूध लिया है और इस गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है, यानी भैंस के दूध का आप ले तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हमने गैस को चालू कर लिया है, फ्लेम को हमने मीडियम रखी है। आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं, इससे दूध भी गर्म हो जाएगा और हमारा जो प्रिपरेशन है वो भी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमने चावल लिया है 1 कप भरकर, यानी 12 से 13 चम्मच हमने यहाँ पर टेबल स्पून चावल लिया है। उबला हुआ चावल है, जो नॉर्मल हम चावल पकाते हैं खाने के लिए, ये वो चावल है। आप अपने घर में जो भी चावल इस्तेमाल करते खाने के लिए, आपने वो पके हुए चावल ले लेनी है। यहाँ पर हमने 7 से 8 अदद मिल्की टोस्ट लिया है। छोटे साइज़ का है तो आप 9 से 10 ले, बड़े साइज़ का तो आप 6 ले लें। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं है तो इसकी जगह आप 2 से 3 टोस्ट को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने डाला है आधा कप के करीब दूध और हम इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हम दूसरी तरफ कैरेमल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप के करीब शक्कर और इसे हमने फ्राई पैन पे से डाल दिया। आपने इसमें कुछ नहीं डालना है, गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है। ये खुद ही मेल्ट होगी और कैरेमलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो शुगर है वो कैरेमलाइज हो चुकी है और हमें यही कलर चाहिए। तो अब हमने इसके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसे ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है, ये इसी तरीके के और डार्क हो जाएगी तो अच्छा कलर नहीं आएगा। हमें यही कलर चाहिए और गैस की फ्लेम को बंद करके आपने फ़ौरन गर्म दूध में डालना है। आपने कभी भी कैरेमल बना के ठंडे दूध में नहीं डालेंगे, वरना वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा दूध भी हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है और ये कैरेमल भी बहुत जल्दी बन जाता है। तो अब हम इसे दूध में शामिल कर देंगे। कैरेमल को जब आप दूध में डालें तो गैस की फ्लेम को बंद कर दे। इससे दूध है वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है और गिरने का भी डर रहता है। इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे जो उबले हुए चावल और टोस्ट को हमने मिक्सी के जार में एकदम बारीक सा पेस्ट बनाया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। मिक्सी के जार को आपने अच्छे से साफ करके इसमें शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 टेबल स्पून शक्कर लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। गैस की आंच को हम यहाँ पर दरमियानी रखेंगे और तब तक के पकाएंगे जब तक कि हमारी खीर इस तरीके से थिक ना होने लगे। 10 मिनट तक के मैंने इसे पकाया तो थिक होने लगी थी। बीच बीच में आपने इसे चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो नीचे जाके दूध आपका लगने नहीं लगे। और यहाँ पर हम अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ता डाले हैं। तकरीबन हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक के और पकाएंगे ताकि हमारी जो खीर है वो इस तरीके से थिक होने लगे। तो यहाँ पर 10 मिनट तक के हमने इसे पकाया है, यानी तकरीबन मिला के हमने यहाँ 20 से 25 मिनट तक के पकाया है। आप देख लें आपकी खीर जब थिक होने लगे तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे खीर को आने देंगे और इसे एक सर्विंग ट्रे में हमने पोर कर लिया है। इसके ऊपर आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालें और इसे रूम टेम्परेचर पर तक के आने देंगे। फिर इसके बाद आपने इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में नीचे वाले पोर्शन में रखना है जहाँ पर हम वेजेस रखते हैं। और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें तो ये बहुत ही मज़ेदार सी किस्सा ख़ानी खीर लगती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से घर पे ही हम इसे बना सकते हैं और ये किस्सा ख़ानी खीर जब आप खाएंगे बिल्कुल रबड़ी जैसा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो ज़रूर आप इसे अपने घर पे बनाएं और अपने किसी खास को खिला के महफिल लूट लें। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।